रोटी चावल। अक्सर कुछ लोगों को चीजों में नुक्स निकालने की आदत होती है। ऐसी ही एक आदत है हमारी कहानी के किरदार अनमोल की, जिसे भले ही आप 56 भोग बनाकर दे दो, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होगा। अपनी विशेष टिप्पणी वो उस पर जरूर करेगा, जिस आदत से उसकी माँ बड़ी परेशान है। अरे माँ, ये आलू का पराठा क्यों बना दिया तुमने? आज तो मेरा गोभी का पराठा खाने का मन था। अरे जब तेरा गोभी का पराठा खाने का मन था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तक तो मैं तेरे लिए गोभी का पराठा बना भी देती। अरे तो मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम आलू का पराठा बना रही हो। मैंने कल रसोई में गोभी रखी हुई देखी थी, तो मुझे लगा तुम गोभी का पराठा ही बनाओगी। अरे भला ये क्या बात हुई? ऐसे तो रसोई में गोभी के साथ बाकी सब्जियां भी रखी हुई थी। तूने उसके बारे में तो ऐसा नहीं सोचा? अब ये आलू का पराठा खा ले, मैं कल तेरे लिए गोभी का पराठा बना दूंगी। अब कल गोभी का पराठा बनाकर क्या फायदा, जब मेरा मन खाने का आज ही है। छोड़ो, ले जाओ इस पराठे को, मुझे नहीं खाना। अरे इससे नहीं खाएगा तो अब क्या तू भूखा जाएगा ऑफिस? थोड़ी देर रुक जा, मैं तेरे लिए गोभी का पराठा बना कर लाती हूँ। अरे रहने दो, मुझे नहीं खाना। अरे भूखे पेट घर से नहीं जाते बेटा, रुक जाना थोड़ी देर, अभी बन जाएगा। तुझे जो भी खाना है ना, मुझे पहले ही बता दिया कर। तेरी रोज रोज की इस आदत से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अभी तो मैं हूँ जो इतने नखरे उठा रही हूँ, कल को जब बीवी आएगी ना तब पता चलेगा। क्या पता चलेगा? अब इंसान अपनी मन मर्जी का खाना भी नहीं खा सकता क्या? आप रहने दो, मेरे लिए कोई पराठा वराठा मत बनाओ। मैं जब भी आपको अपने लिए कुछ बनाने को कहता हूँ, आप ऐसा ही करती हो। इस घर में मेरी पसंद का कभी कुछ बनता ही नहीं। हे भगवान, अगर इस घर में तेरी पसंद का कुछ नहीं बनता ना, तो किसी की पसंद का कुछ नहीं बनता। एक तो तेरे लिए 2-2 बार खाने की चीज़ें बनाओ, और ऊपर से फिर ये तेरी बातें सुनो। तुझे तो मेरी बहू ही आकर ठीक करेगी। जितने नखरे करता है ना तू, सब निकाल देगी तेरे। सरिता देवी का तो ऐसा कहना था, और कुछ महीने के बाद अनमोल की शादी हो जाती है। नई नवेली दुल्हन गुंजन अब उनके घर में आती है। अरे वाह वाह बहू, तूने तो अपनी पहली रसोई में ही बहुत अच्छा खाना बनाया है। मटर पनीर की इतनी अच्छी सब्जी, इतनी सुंदर पूरियाँ, पुलाव और हलवे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बस अब जल्दी से थाली में परोस दे, मुझसे तो खाने का सब्र ही नहीं हो रहा। जी माँ जी। गुंजन पहले अपनी सासू माँ की थाली में खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी पति की थाली में खाना परोसने लगती है कि अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दो, मेरा इनमें से कुछ भी खाने का मन नहीं है। मेरा तो आज शाही पनीर खाने का मन था। तुमने मटर पनीर बनाकर पूरा मूड खराब कर दिया। अरे बहू ने आज अपनी पहली रसोई में इतने प्यार से इतना अच्छा खाना बनाया है, और तू उससे इस तरह से बात कर रहा है? इस तरह से बात कर रहा हूँ मतलब? ऐसा क्या कह दिया मैंने? जब मेरा मटर पनीर खाने का मन नहीं है, शाही पनीर खाने का मन है, तो वही बनना चाहिए था। अरे जब तेरा शाही पनीर खाने का मन था तो तूने पहले ही बहू को क्यों नहीं बोला? बहू, इसकी बात मत सुन, इसकी ना हर रोज़ की आदत है। इसकी माँ भी इसके लिए भले ही कुछ भी बना ले, लेकिन मजाल है कि किसी दिन इसे वो चीज़ खानी हो। अरे आप लोग हमेशा मेरे ही पीछे क्यों पड़ जाते हो? अब इस पर भी मेरा बस चलता है कि मेरा क्या खाने का मन करेगा। देख, आज ना मैं तेरी कोई फालतू बकवास नहीं सुनूंगी। बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया है, चुपचाप इसे खा ले, वरना आज तू भूखा ही रहेगा। ठीक है, रह लूँगा भूखा। अगर मेरा कुछ खाने का मन नहीं है तो नहीं है, जो मन है वो बना कर दोगे तभी खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। अरे तो कोई बात नहीं ना मम्मी जी, इनका शाही पनीर खाने का मन है तो मैं शाही पनीर बना देती हूँ। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। गुंजन अनमोल के लिए शाही पनीर बना कर लाती है। बेचारी गुंजन तो सोच रही थी कि ये सिर्फ अनमोल की एक दिन की बात है, लेकिन अगले दिन अरे वाह वाह बहू, खाने में से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा क्या बनाया है आज तूने खाने में? पापा जी, आज मैंने खाने में राजमा चावल बनाए हैं। मम्मी जी ने बताया था कि खाने में सबको राजमा चावल बहुत पसंद है, इसलिए मैं सबके लिए राजमा चावल बना कर लाई। वाह बहू वाह, ये तो तूने बहुत ही बढ़िया किया। मुझे ना राजमा चावल बहुत पसंद है, और इतने दिन से घर में राजमा चावल बने भी नहीं थे। तूने बना दिया तो मेरा मन खुश हो गया। ला बेटा, जल्दी से परोस दे। गुंजन सबको थाली में खाना परोसती है। ओ अनमोल महाराज, तू क्यों इस तरह अपना मुंह लटका कर बैठा है? बहू ने खाना परोस दिया है, आके खा ले। क्या खाऊं? हैं? तुम्हें पता है ना, राजमा खाने से मुझे गैस हो जाती है। इससे अच्छा छोले बना लेते तो मैं खा भी लेता। 1 मिनट, ये कब हुआ? तुझे कब से राजमा से गैस होने लगी? और अगर तुझे राजमा से गैस होती है तो फिर छोले से भी होती होगी। अभी अगर बहू ने छोले बनाए होते तो तुझे छोले से गैस होती, तब बोलता राजमा क्यों नहीं बनाया? अरे मैं भला ऐसा क्यों बोलूँगा? अब मुझे राजमा से गैस होती है तो होती है, मैं नहीं खाऊंगा। ये छोले बना रही हो तो ठीक है,
जी मुझे माफ़ करना, लेकिन छोले तो मैं भी नहीं बना सकती। छोले बनाने के लिए तो कई घंटे उसे भिगोने पड़ेंगे, उसके बाद बनेंगे। अभी आप ये खा लीजिए, मैं शाम को आपके लिए छोले बना दूंगी। अरे यार, सोचा था शादी के बाद तो कम से कम मनपसंद का खाना मिलेगा, लेकिन अभी भी मेरे साथ तो वही चल रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मेरा कुछ खाने का मन हो और घर में वो बना हुआ हो। अब यही खाना पड़ेगा। लेकिन पहले ही बोल देता हूँ, मेरा ये खाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए खा रहा हूँ। हाँ हाँ, समझ गए हम तेरी बात। ऑप्शन नहीं है। एक तो इस नवाब के लिए इतना सब कुछ अच्छा अच्छा खाने को बनाओ, और ये है कि इसके नखरे ही ख़त्म नहीं होते। अरे अभी खा रहा हूँ ना राजमा। हाँ तो खा लेना। अनमोल राजमा खाते खाते इतनी बार शक्लें बनाता है कि बेचारी गुंजन को ही अफसोस होने लगता है कि आखिर उसने राजमा क्यों बनाया। लेकिन वो अनमोल का मूड ठीक करने के लिए शाम को छोले चावल बना देती है, जैसा कि अनमोल ने कहा था। लेकिन शाम को यार, दिन में राजमा चावल खाए और अब तुमने छोले चावल बना दिए। हर टाइम घर में यही सब बनता रहेगा क्या? मैं दिन में दो दो टाइम ऐसा खाना नहीं खा सकता। एक टाइम खा लिया वही बहुत बड़ी बात है। मेरा अब रोटी सब्जी खाने का मन कर रहा है। क्या? लेकिन मैंने तो स्पेशली आपके लिए छोले चावल बनाए। आप दिन में कह रहे थे ना कि इसकी जगह छोले चावल होते तो ठीक रहता, इसलिए मैंने छोले चावल बना लिए। अरे वो तो दिन की बात थी ना, अब रात हो गई है और रात में मेरा ये छोले चावल खाने का मन नहीं कर रहा। रोटी सब्जी बना रही हो तो ठीक है, मैं खा लेता हूँ, वरना मैं ये भी नहीं खाने वाला। तेरे नखरे कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहे हैं? एक तो इतनी गर्मी में बहू ने खाना बनाया और ऊपर सब तुझे ये खाना नहीं खाना। तू रहने दे बहू, इसके लिए कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी तो आदत ही ख़राब है। एक तो इतनी गर्मी में सबको परेशान कर रखा है। अरे परेशान तो मैं हो रहा हूँ। जो चीज़ खाने का मन नहीं है उसे मैं कैसे खा लूँ? आप लोगों को ये खाना खाना है तो खाओ, मैं नहीं खा रहा। मम्मी जी, ये इस तरह भूखे रहेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए रोटी सब्जी बना देती हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ी जल्दी बनाना, भूख लग रही है। बेचारी गुंजन फ्रिज में सुबह आलू के पराठों के लिए उबाले हुए आलूओं से जल्दी से आलू जीरा की सब्जी बनाकर लाती है, तो अनमोल आलू जीरा के साथ रोटी खाता है। लेकिन एक रोटी खाने के बाद रोटी सब्जी खाकर तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। इससे तो अच्छा मैं छोले चावल ही खा लेता। छोड़ो, और रोटी मत बनाओ, मैं ये छोले चावल ही खा लेता हूँ। लेकिन मैंने तो 2 रोटियां और सेक दी हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें रोटियां बनाने की? पहले एक रोटी खाने को देती, उसके बाद दूसरी बनाती। अब मेरा तो और रोटियां खाने का मन नहीं करा, मैं छोले चावल खा लेता हूँ। जब तुझे घूम फिर कर ये छोले चावल ही खाने थे तो क्यों बहू को रोटी सब्जी बनाने के लिए परेशान किया? अरे तब मेरा छोले चावल खाने का मन नहीं कर रहा था, अब कर रहा है तो खा रहा हूँ। अब बोलो तो ना खाओ, बोलो। हाँ, क्या तो ऐसे रहा है जैसे हमारी हर बात मानता है। अरे जो खाना है ना, अब चुपचाप खा ले। अगले दिन, सुनिए जी, आज आपके लंच के लिए क्या पैक करूं? एक काम करो, आज तुम आलू की चटपटी सब्जी, रोटी और साथ में रायता पैक कर दो, और साथ में थोड़ी सलाद रख देना। ठीक है जी। गुंजन सुबह सुबह लगकर अच्छी तरह अनमोल का लंच पैक करती है। लेकिन जब अनमोल शाम को घर आता है तो उसका खाने का टिफिन यूं का यूं निकलता है। अरे, आपने तो खाना खाया ही नहीं। ऑफिस में कोई पार्टी थी क्या? नहीं, पार्टी तो नहीं थी, लेकिन तुमने खाना ही ऐसा पैक किया कि खाने का मन ही नहीं किया। क्या? लेकिन आज तो मैंने वही खाना पैक किया था जो आपने मुझे बनाने के लिए बोला था, फिर आपने क्यों नहीं खाया? अरे मैंने तुम्हें आलू की चटपटी सब्जी बनाने को बोला था। मेरा तो सूखी सब्जी खाने का मन था, लेकिन तुमने तरी वाली सब्जी बना दी, और रायता बूंदी का बना दिया। मेरा खीरे का रायता खाने का मन था। अरे लेकिन कल जब रात को मैंने सूखी आलू जीरा की सब्जी बनाई तो आपको वो अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने आपके लिए तरी वाली सब्जी बना दी। और रायता तो नॉर्मली घर में बूंदी का ही बनता है, इसलिए मैंने बूंदी का रायता बना दिया। अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपके लिए खीरे का रायता बना देती। हाँ तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ना। तुम्हारी वजह से आज मैं ठीक से लंच भी नहीं कर पाया। और अभी तुमने खाने में क्या बनाया है? अभी तो दाल चावल, आलू का चोखा और रोटी बनाई है। क्या? एक तो दिन में तुम्हारी वजह से ठीक से मैं खाना नहीं खा पाया, और अभी भी तुमने ऐसा सादा खाना बनाया? क्या यार, तुमने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। अनमोल की रोज़ रोज़ की इस आदत को देखकर कहीं ना कहीं अब गुंजन भी उसे समझ गई थी, लेकिन उसने भी ठान ली थी कि अब रहूंगी तो मैं अनमोल को सुधार कर। तो चलिए देखते हैं अनमोल को सुधारने के लिए गुंजन क्या पैतरे अपनाती है और कैसे अनमोल की आदत सुधरवाती है। अगली शाम। बहुत जोर से भूख लगी है यार, क्या बनाया है खाने में? खाने में तो बेटा बहू ने आज आलू गोभी रोटी और पुलाव बनाया है, और साथ में रायता भी है बूंदी का। हे भगवान, मेरा तो आज ये खाने का बिल्कुल मन नहीं है। कढ़ी चावल बनाए होते तो मज़ा आ जाता। मैं ये नहीं खाने वाला।
आपको ये खाना खाने की ज़रूरत भी नहीं है अनमोल जी, क्योंकि मुझे पता था आपका ये खाना खाने का मन नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी तो नहीं जानती थी कि आपको क्या खाने का मन होगा, इसलिए मैं आपके आने का वेट कर रही थी। जब आप आओगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या खाना है और उसके बाद ही मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। अरे वाह, चलो देर आए दुरुस्त आए। कम से कम इस घर में किसी ने तो मेरी कदर की। तुम कह रही थी ना माँ, बीवी आएगी तो तेरे नखरे नहीं उठाएगी। अब देखो, जब तक मैं घर नहीं आ गया तब तक मेरे आने का इंतज़ार किया कि इनसे पूछ कर ही खाना बनाऊंगी। जी बिल्कुल, आपको कढ़ी चावल खाने हैं ना? मैं अभी आपके लिए कढ़ी चावल बना कर लाती हूँ, और उसके साथ और भी कुछ खाना हो तो बता दीजिए। साथ में थोड़ा बेसन का हलवा बना लो तो मज़ा आ जाएगा। जी ठीक है। गुंजन किचन में जाती है और कढ़ी चावल बनाना शुरू करती है। आज तो इनको ऐसे कढ़ी चावल बनाकर खिलाऊंगी कि ज़िंदगी में फिर कभी कढ़ी चावल मांगेंगे नहीं। ये गई कढ़ी के अंदर 3 चम्मच भरकर लाल मिर्ची और थोड़ा सा चीनी का तड़का। चलो कढ़ी तो बनकर तैयार हो जाएगी, तब तक ज़रा हलवे की भी तैयारी कर लूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी ना खाना देना है, पहले खाने को थोड़ा सब्र करने दो, पेट में चूहों को कूदने दो। जब तक उनके पेट में चूहे कूद कूद कर आत्महत्या नहीं कर लेंगी, तब तक मैं आज इनको खाना नहीं दूंगी। खाना बनते बनते 1 घंटा बीत जाता है और अनमोल का भूख के मारे बुरा हाल होने लगता है। अरे यार, ये खाना बना रही है या क्या कर रही है? इसे खाना बनाते हुए 1 घंटा हो गया और अभी तक खाना नहीं बना। गुंजन, अरे गुंजन! गुंजन जल्दी से बाहर आती है। जी बोलिए। अरे तुम्हें कढ़ी चावल बनाने के लिए बोला था, कब बनेंगे कढ़ी चावल? 1 घंटा हो गया। अरे अब क्या बताऊँ, कढ़ी तो बस बन ही गई थी, लेकिन मैंने गलती से उसमें बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया, तो फिर दोबारा बनानी पड़ी। आप बस ना आधा घंटा रुक जाइए, मैं अब भी खाना लगा दूंगी। क्या? आधा घंटा और लगेगा? हाँ, अब कढ़ी को पकाने में टाइम तो लगता है ना। अरे यार, तुम ये कढ़ी बनाना छोड़ो, तुमने सबके लिए जो खाना बनाया है वही मुझे दे दो। क्या? लेकिन मैंने तो सिर्फ इतना ही खाना बनाया था कि मम्मी पापा और मैं खा सके, वो खाना तो ख़त्म हो गया। अरे बस थोड़ी देर रुक जाइए ना, अभी बन जाएगी कढ़ी। मैंने बहुत मन से बनाई है, प्लीज़ थोड़ा और वेट कर लीजिए। अच्छा ठीक है। आधा घंटा वेट करते करते अब पूरा 1 घंटा और बीत जाता है। अब तो अनमोल का भूख के मारे बेहाल हो जाता है। यार, अब तो पूरे 2 घंटे हो गए, प्लीज़ खाना ले आओ, भूख के मारे पागल हो रहा हूँ मैं। आ गया, खाना आ गया, गर्मा गर्म कढ़ी चावल और बेसन का हलवा। अरे वाह, जल्दी से दो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। इसमें से तो खुशबू भी अच्छी आ रही है। जी ये लीजिए, आराम से खाइए, बहुत टेस्टी बना है। अनमोल को खाना परोसकर गुंजन मन ही मन मुस्कुराती है, और अनमोल जैसे ही खाने का पहला निवाला खाता है, उसके तन बदन में आग लग जाती है। ये क्या है? अरे महीना भर की खाने की मिर्ची तुमने इस कढ़ी के अंदर ही डाल दी है क्या? पानी दो मुझे। अरे मिर्ची ज़्यादा हो गई है क्या? आप पानी मत पीजिए, हलवा खा लीजिए, इससे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपनी चटपटी जीभ को शांत करने के लिए अनमोल जैसे ही हलवा खाता है तो उसके अंदर इतनी चीनी होती है कि अनमोल के स्वाद का पूरा संतुलन हिल जाता है। अरे तुमने आज कैसा खाना बनाया है? कढ़ी में इतनी मिर्ची, हलवे में इतनी चीनी कि मेरे होठ भी आपस में चिपक रहे हैं। क्यों जी, मैंने तो हलवा चखा था, मैंने कढ़ी भी चखी थी, मुझे तो दोनों चीज़ बिल्कुल ठीक लगी। मुझे लगता है आपके स्वाद को ही ना कुछ हो गया है, रोज़ रोज़ खाने में इतनी कमी निकालते हो। लगता है आपको आदत पड़ गई है। इतना टेस्टी खाना बनाया, वो भी आपका मनपसंद, उसके बाद भी आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा। अरे देखो, जो भी हो, मैं ये खाना नहीं खा पाऊँगा, मैं बाहर से अपने लिए खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। क्या? ये मैंने पूरे 2 घंटे लगाकर आपके लिए इतने प्यार से बनाया और अब आपको बाहर का खाना खाना है? देखिए, ऐसा करके ना आप मेरे प्यार की इंसल्ट कर रहे हो। मतलब मैंने जो अपना इतना टाइम लगाकर आपके लिए इतने प्यार से खाना बनाया, उसकी आपके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? हाँ नहीं तो क्या। गुंजन अनमोल को इमोशनल ब्लैकमेल करती है, तो अनमोल को ज़बरदस्ती ऐसा खाना खाना पड़ता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखो, मैं जितना खाना खा सकता था मैंने खा लिया, बाहर से भी ऑर्डर नहीं किया, लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता। कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए इतना खा लिया, वही बहुत है। कल भी मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ स्पेशल बनाऊंगी। क्या? हाँ, अगली शाम। खाने में क्या बनाया आज? आज तो मैंने मम्मी पापा के लिए दम आलू और पुलाव बनाया है, साथ में रोटियां भी हैं। खैर वो छोड़िए, आप बताइए आपको क्या खाना है? मुझे वही खाना है जो तुमने मम्मी पापा के लिए बनाया है। दम आलू तो मुझे पसंद है, मेरे लिए खाना लगा दो। है? लेकिन मैंने तो आपके लिए नहीं बनाया, मैं तो आपका वेट कर रही थी ना।
अब आप आओगे तो उस टाइम आपका जो खाने का मन होगा मैं वही बना दूंगी, जैसे कल बनाया था। कल नहीं 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 नहीं, तुम क्या परेशान होती हो मेरे लिए अलग अलग खाना बनाने में? हैं, कल से तुम सबके लिए जो बनाओगी मेरे लिए भी प्लीज़ वही बनाना। और अभी खाना नहीं है ना तो मुझे रोटी के साथ अचार दे दो, लेकिन प्लीज़ कुछ अलग से मत बनाना। आज से तुम जो बनाओगी मैं वही खाऊंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता ना मेरे लिए तुम बार बार परेशान हो, और वैसे भी तुम जो बनाती हो बहुत अच्छा बनाती हो, तो इतना मत सोचो। हाँ, मैं सब खा लूँगा। है? अनमोल का ये बदला हुआ रूप देखकर उसके मम्मी पापा भी हैरान रह जाते हैं और गुंजन का ये अफलातुन आइडिया, जिससे अनमोल के नखरों की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती है।